माँ ने अपनी बेटी को केवल एक ही खास दांव सिखाया था, कोहनी प्रहार। एक दिन बेटी अचानक स्कूल पहुंची और मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में छात्र परिषद अध्यक्ष के साथ मुकाबला करने लगी। वह उम्र में छोटी और ताकत में कमजोर थी, इसलिए अध्यक्ष का एक मुक्का भी सहन नहीं कर पाई। निर्णायक क्षण में उसे माँ की सिखाई हुई गुप्त तकनीक याद आई, कोहनी प्रहार। अगले ही पल उसने अपनी मुट्ठी घुमाई और कोहनी से जोरदार वार किया। छात्र परिषद अध्यक्ष तुरंत जमीन पर गिर पड़ा, दर्द से तड़पने लगा और उठने की हालत में नहीं रहा। तभी लड़की को एहसास हुआ कि जिस दांव को वह हमेशा साधारण समझती थी, वह वास्तव में बेहद शक्तिशाली था। दरअसल उसकी माँ लगातार 9 वर्षों तक मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं की विजेता रही थी। लोग उसे अजेय काली मकड़ी कहते थे। उसकी सफलता ने कई धनवान लोगों में ईर्ष्या और भय पैदा कर दिया। एक दिन प्रतियोगिता आयोजक उसके पास आया और कहा कि वह अगला मुकाबला जानबूझकर हार जाए। बदले में उसे $1 करोड़ देने का वादा किया गया, लेकिन महिला ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने अंतिम मुकाबले में अपने विरोधी को कोहनी प्रहार से हराकर निर्णायक जीत हासिल की। उसके इस निर्णय ने परिवार पर मुसीबत ला दी। एक हत्यारे ने उसके पति पर चाकू से हमला कर दिया, जो अपनी छोटी बेटी की रक्षा कर रहा था। महिला तुरंत पहुंच गई और हमलावर को भगा दिया, लेकिन उसके पति की हालत बिगड़ती गई। मरने से पहले उसने आखिरी इच्छा जताई कि महिला अपना नाम बदल ले और बेटी को छिपा कर पाले। पति की मृत्यु के बाद महिला अपनी बेटी के साथ दूसरे शहर चली गई। 18 वर्षों तक उसने सफाई का काम करके गुजारा किया। उसने अपने जीवन से मार्शल आर्ट का हर निशान मिटा दिया और साधारण मध्य आयु की महिला की तरह रहने लगी। फिर भी बेटी को मार्शल आर्ट से गहरा लगाव हो गया। एक दिन महिला ने उसे घर में मुक्कों का अभ्यास करते देखा। भावुक होकर उसने अनजाने में उसे कोहनी प्रहार सिखा दिया। उस समय बेटी को यह दांव बेकार लगा, लेकिन छात्र परिषद अध्यक्ष को हराने के बाद उसे इसकी असली ताकत समझ आई। समस्या यह थी कि छात्र परिषद अध्यक्ष एक बोर्ड सदस्य का बेटा था। जब प्रधानाचार्य ने देखा कि प्रहार कितना जोरदार था, तो उन्होंने लड़की को घुटने टेक कर माफी मांगने का आदेश दिया। लड़की ने साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि यह एक निष्पक्ष मुकाबला था और चोट लगना स्वाभाविक है। तभी बोर्ड सदस्य ने पुलिस बुलाने की धमकी दी। इतने में लड़की की माँ दौड़ती हुई आई। उसने कहा कि उसकी बेटी अभी नादान है और बोर्ड सदस्य से उसे माफ करने की विनती करने लगी। वह जानती थी कि कोहनी प्रहार एक खतरनाक दांव है और अगर बात बढ़ी तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। बोर्ड सदस्य ने शर्त रखी कि महिला घुटने टेक कर उसके जूते साफ करे, तभी वह लड़की को छोड़ देगा। लड़की ने माँ को रोकने की कोशिश की, लेकिन बोर्ड सदस्य ने धमकी दी कि अगर जूते नहीं चमकाए गए तो वह पुलिस बुलाएगा और मुकाबले की वीडियो पूरी मार्शल आर्ट दुनिया में भेज देगा। तब सबको पता चल जाएगा कि लड़की ने अपने सहपाठी को बुरी तरह घायल किया है और उसे फिर कभी किसी प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। महिला समझ गई कि अगर यह वीडियो बाहर गया तो पुराने दुश्मन उसे ढूंढ लेंगे। उसने धीरे से घुटने टेके और अपनी आस्तीन से बोर्ड सदस्य के जूते चमकाने लगी। बेटी की नजरों में यह कायरता और अपमान था। वह गुस्से में वहां से चली गई। इसके बाद बोर्ड सदस्य ने इलाज के खर्च के लिए $1 लाख की मांग कर दी। वीडियो को रोकने के लिए महिला को मजबूरी में मानना पड़ा। घर लौटकर जब महिला बेटी को खाने के लिए बुलाने लगी, तभी बेटी चिल्लाई कि वह माँ कहलाने के योग्य नहीं है। उसने मेज से एक पंजीकरण पत्र उठाया और जाने लगी। जब महिला को पता चला कि बेटी गुप्त लड़ाई के अखाड़े में लड़ने जा रही है, तो उसने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर समस्या इलाज के पैसे की है तो वह खुद इसका इंतजाम कर लेगी।